Hello बच्चों, let us read this question. A bullet, when fired into a target, loses half of its velocity after penetrating 20 centimeter. Further distance of penetration before it comes to rest is. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वो है वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए मान लेते हैं लेट मास ऑफ द बुलेट ये बराबर m है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये बराबर u है और रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय द टारगेट ये बराबर मान लेते हैं F है। यानी कि टारगेट ने बुलेट के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया हुआ है जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो रही है, वो है मान लेते हैं F, और ये पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स ये बराबर होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट तो वर्क हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू S1 और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर और उसने आधी स्पीड खो दी है तो बची हुई स्पीड अब हो गई u/2। इतनी एनर्जी उसने लूज कर दी तो मिल रहा है 3mu स्क्वायर अपॉन 8। अब मान लेते हैं कि आगे का जो डिस्टेंस है, आगे जो आधी स्पीड के बाद जो पूरी स्पीड खोता है उसके लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो s2 है। सो लेट द डिस्टेंस फर्दर ट्रेवल्ड बाई बुलेट ये बराबर s2 है। तो वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग दिस मोशन Fs2 बराबर होगा फिर से लॉस इन एनर्जी तो हाफ m, अब एनर्जी उसके पास इतनी है हाफ m u/2 का स्क्वायर और लास्ट में जाके रुक गया तो 0, तो हो गया mu स्क्वायर बाई 8। तो मान लिया कि हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है और इसलिए इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को तो हमें मिलेगा F इंटू S1 अपॉन F इंटू S2 इज इक्वल टू 3mu स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन mu स्क्वायर अपॉन 8। तो इधर से F कैंसल, इधर से mu स्क्वायर बाई 8 कैंसल, तो S2 बराबर मिल रहा है S1 अपॉन 3 और S1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर अपॉन 3 तो आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस और आगे चलकर हमारा बुलेट जो है वो रुक जाएगा और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Hope you understood it well. Best of luck.